नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, धनत्रयोदशी के पावन पर्व की आपको ढेरों शुभकामना। मित्रों, धनत्रयोदशी के पावन पर्व की महत्ता क्या है, क्यों यह मनाया जाता है, क्या इस दिन आपको सावधानियां बरतनी चाहिए और अपने घर में धन की बढ़ोतरी के लिए धनत्रयोदशी के पावन पर्व पर आप कौन सा महा उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ ही खरीदारी का क्या मुहूर्त होगा, यमदीप आप कब दान करेंगे, कितनी संख्या में करेंगे, तमाम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि धनत्रयोदशी की महत्ता क्या है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस और आयुर्वेद के देव भगवान धन्वंतरी के अवतरण के रूप में मनाया जाता है। धनत्रयोदशी के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा के साथ साथ देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:58 तक ये रहने वाली है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्रों, शुक्रवार के दिन हस्त नक्षत्र होने के कारण तथा सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होने के कारण धन त्रयोदशी का जो पर्व है वो 10 नवंबर 2023 को मनाना ही सर्वश्रेष्ठ मान्य होगा, क्योंकि जो धन त्रयोदशी का पर्व है वो हमेशा प्रदोष काल में ही मनाया जाता है और त्रयोदशी तिथि पूर्ण रूप से हमें 10 तारीख यानी कि 10 नवंबर 2023 को शाम में प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में 10 तारीख इस तिथि के लिए सर्वोत्तम होगा। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर यमदीप जलाना श्रेष्ठ होगा। ऐसा करने से शारीरिक कष्टों की समाप्ति के साथ ही अकाल मृत्यु का जो डर है वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। मित्रों, धन त्रयोदशी के दिन विशिष्ट तौर पर खरीदारी की जाती है ताकि संपूर्ण वर्ष धन की आपके घर में बढ़ोतरी रहे, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे और कुबेर देव की भी कृपा बरसती रहे। तो ऐसे में इस धन त्रयोदशी पर खरीदारी का समय क्या है उसे आप नोट करें। 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार दोपहर 12:35 से 1:35 के मध्य यह समय है, आप इसे नोट कर लीजिए। शाम 4:21 से 5:43 तक का समय भी बहुत अच्छा है और शाम 8:30 से रात 10:34 तक आप कोई सोने का आभूषण, तांबे की कोई वस्तु, पीतल का कोई बर्तन खरीद सकते हैं। इस समय खरीदारी करना सर्वोत्तम माना जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे करनी है धन त्रयोदशी की पूजा अर्चना ताकि आप मालामाल हो जाएं, संपूर्ण वर्ष आपके घर में धन बढ़ता रहे। देखिए, धन त्रयोदशी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में, क्योंकि त्रयोदशी तिथि प्रदोष व्यापनी हो वो सर्वोत्तम है। ऐसे में भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर के चित्र या यंत्र को भगवान धन्वंतरी की फोटो या यंत्र के साथ अपने घर की उत्तर दिशा में आप एक पीले रंग का कपड़ा या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर स्थापित करिए। भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी आदि जितने भी जो विग्रह आपने स्थापित किए हैं उन्हें पंचामृत का छींटा दीजिए या पंचामृत से स्नान करा दीजिए। फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर शुद्ध केसर में गंगा जल मिलाकर आप इन्हें तिलक करेंगे। भगवान कुबेर और धन्वंतरी के सामने गाय के घी का एक दीपक जलाना है। रोली, मोली, चावल, धूप, दीप, हो सके तो मौसमी फल आप वहां पर जरूर रखिएगा और विशेष तौर पर भगवान कुबेर को सफेद रंग की मिठाई और भगवान धन्वंतरी को पीले रंग की मिठाई आप अर्पित कर दीजिए। अब तेहरे की संख्या में, क्योंकि भाई त्रयोदशी तिथि है अर्थात तेहरा, तो तेहरा की संख्या में साबुत बताशे, मिश्री और थोड़ा सा खील और साथ ही मौसमी फल आप इन्हें अर्पित करिए। स्फटिक की माला मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा, वरना आप कमलगट्टे की माला भी ले सकते हैं। एक विशिष्ट मंत्र है, उसे आप नोट करें। ओम ह्रीम कुबेराय नमः और धन्वंतरी जी का ध्यान करके ओम वासुदेवाय विद्महे सुधाहस्थाय धीमहि तन्नो धन्वंतरी प्रचोदयात्, इन मंत्रों का 108 बार आपको जाप करना है।
जाप के बाद सारी सामग्री किसी जरूरतमंद व्यक्ति या महिला को आप दान कर दीजिए और भगवान कुबेर के यंत्र को अपने धन रखने वाले स्थान पर आप स्थापित कर दीजिए। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और भगवान कुबेर से अपने घर में धन धान्य की प्रार्थना जरूर करिए। भगवान धन्वंतरी की फोटो को आप अपने घर के पूजन स्थल में स्थापित करिए। प्रतिदिन उनके सामने धूप दीप प्रज्वलित करिए। संपूर्ण वर्ष आपको निरोगी काया प्राप्त होगी, बीमारियां धीरे धीरे खत्म होंगी और कहीं ना कहीं आपके रोग समाप्त हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि धनतेरस पर कैसे करनी है आपको खरीदारी, कहीं आप कोई गलती ना कर बैठिएगा। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के समय आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे। आपने बहुत जगह ये चित्र देखा भी होगा। तो भाई इसीलिए इस दिन विशिष्ट रूप से धातु के बर्तनों की खरीदारी करना, आभूषण खरीदारी करना या कोई भी मेटल से संबंधित वस्तु खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी के चांदी के विग्रह को इस दिन आप अपने घर में लेकर आइए, मार्केट जाकर परचेज कर लीजिए। ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी और कहीं ना कहीं उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। ऐसा भी माना जाता है मित्रों कि इस दिन सोना चांदी या कोई शुभ धातु का बर्तन खरीदने से 13 गुने की संख्या में आपके यहां वृद्धि होती है, यानी आपकी जो इनकम है वो 13 गुना तक बढ़ सकती है। विशेष तौर पर अपने व्यापार में वृद्धि के लिए शुभ धातु जैसे चांदी का एक दीपक आप खरीद लीजिए और अपने व्यापारिक स्थल पर आप इसे रख दीजिए। ऐसा करने से भी आपके व्यापार में आशातीत लाभ होगा। कारोबार से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, वो अगर चाहें, अगर उनकी ऐसी कोई व्यवस्था है तो इस दिन बही खाता उन्हें जरूर खरीदना चाहिए, अगर वो लेजर यानी कि बही खाता लिखते हैं तो। परिवार के सभी लोगों की अच्छी सेहत के लिए आपको एक चांदी या पीतल की थाली, एक चम्मच और कटोरी खरीदिए। इन्हीं बर्तनों में, इन्हीं वस्तुओं के अंदर आप प्रतिदिन खाना परोसिए। ऐसा करने से आपको शुभता भी मिलेगी और आपका शरीर निरोगी रहेगा। घर में सुख शांति की वृद्धि के लिए मधुर ध्वनि की आप एक घंटी खरीदिए। ऐसा करने से आपकी घर की नकारात्मकता खत्म होगी। परिवार का कोई भी सदस्य एक छोटी सी चांदी की वस्तु अवश्य खरीदे और घर लाकर केसर का तिलक करके लक्ष्मी पूजा में आप इसे जरूर रखिए संभाल कर। अगले दिन इसे अपने घर के अन्न रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में संपूर्ण वर्ष अन्न की कमी नहीं होगी, धन की वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं कि धन त्रयोदशी के दिन कौन सी ऐसी 9 मुख्य वस्तुएं आपको खरीदनी चाहिए जो संपूर्ण वर्ष आपको शुभता दे सकती हैं, घर में धन की वृद्धि कर सकती हैं, आपको निरोगी काया जरूर दे सकती हैं। तो इनकी संख्या आप नोट करिए और इनको आप नोट करने के बाद परचेज जरूर करिएगा। 5 साबुत हल्दी की गांठें आप ले लीजिए। केसर शुद्ध लेना है आपको। 2 साबुत सुपारी लेनी है। 27 साबुत कमलगट्टे, 11 हरे आंवले, 1 झाड़ू, 11 पीली कौड़ी, 50 ग्राम पीली सरसों और लाल गुलाब के फूल। इन तमाम सामग्री को आप पहले से ही परचेज कर लीजिए। अब शुभ मुहूर्त में, जो हमने आपको समय बताया था, उस शुभ मुहूर्त में झाड़ू को आप अपने घर में प्रवेश कराने से पहले हल्दी का तिलक कर दीजिएगा और अपने घर की किसी महिला या कन्या से उसे अपने घर की उत्तर दिशा में स्थापित करवा दीजिए, रखवा दीजिए। एक पीला या गुलाबी रंग का आपको रुमाल लेना है, उसमें 5 साबुत हल्दी की गांठें रखिए। थोड़ा सा केसर जो हमने आपसे परचेज करवाया है उसे वहां रख दीजिए। दोनों सुपारी वहां रख दीजिए। सभी कमलगट्टे वहां पर रखिए। पीली सरसों भी आप वहां पर रख दीजिए। कौड़ी भी आपको वहीं रखनी है और लाल गुलाब के फूल देवी लक्ष्मी को श्रीम मंत्र का जाप करके अर्पित करिए। और हरे रंग के जो आंवले आपने परचेज किए थे वो प्रभु नारायण और देवी लक्ष्मी को भोग स्वरूप अर्पित करिए। प्रभु नारायण और देवी लक्ष्मी का आपको ध्यान करना है
और झाड़ू को अपने पूजन स्थल में रखा रहने दीजिए। आंवले किसी महिला को आप प्रसाद स्वरूप दे दीजिए। रुमाल में रखी हुई सामग्री को आप एक पोटली का स्वरूप देकर या लाल कलावे की सहायता से बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। मित्रों, यकीन मानिए, यह छोटा सा उपाय धन त्रयोदशी के दिन करने से आपको शुभता भी मिलेगी और कहीं ना कहीं आप स्वस्थ हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि धन त्रयोदशी पर धनदायक उपाय क्या है। इसे सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। धन त्रयोदशी के दिन एक पीले रेशमी रुमाल में एक मुट्ठी नाग केसर और एक चांदी का गोल जो है सिक्का आपको रखना है। 5 साबुत कमलगट्टे रखने हैं। सारी सामग्री आप देवी लक्ष्मी के सामने रख दीजिए और स्वयं भी संभव हो तो किसी लाल आसन पर बैठ जाइए। देवी लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का एक दीपक जलाइए और अपने दाएं हाथ में शुद्ध जल लेकर आपको संकल्प लेना है। अपने घर में अन्न की, धन की बरकत की प्रार्थना करनी है। देवी लक्ष्मी से कहना है कि आपका हमारे घर में स्वागत है, आप चिरकाल तक हमारे यहां निवास करें और प्रभु नारायण के साथ निवास करें। देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करिए। अब यह जल आप धरती पर गिरा दीजिए। ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। ओम श्रीम श्रीयै नमः। इस मंत्र का कमलगट्टे की माला या स्फटिक की माला या फिर लाल चंदन की माला से आप 108 बार जाप करिए। अब सारी सामग्री देवी लक्ष्मी के श्री चरणों से स्पर्श कराकर इसको पोटली का स्वरूप दे दीजिए और इसे अपने घर की तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर आप रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। अगर आपका कोई काम बिगड़ा हुआ था, उस महत्वपूर्ण कार्य पर जाने से पहले आप इस पोटली को अपने पास कैरी कर लीजिए, रख लीजिए, आपका वह कार्य भी सफल हो जाएगा। मित्रों, इस प्रकृति के अंदर बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हमें सेहत प्रदान करते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं फल प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि कर सकते हैं। कौन से वो पौधे हैं, उन्हें आप नोट करें और इस धन त्रयोदशी के पावन पर्व पर आप उस पौधे को अवश्य अपने घर में लगाएं। देखिए, धन त्रयोदशी के दिन सुबह के समय अपने घर की पूर्व दिशा में रामा और श्यामा तुलसी का पौधा आपको जरूर लगाना है और शुद्ध घी का एक दीपक जलाइए। वहीं पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण का, महारानी राधा का आपको ध्यान करना है और अपनी नौकरी व्यापार की समस्याओं को खत्म करने के लिए 2 छोटे छोटे केले के पौधे आप किसी विष्णु मंदिर में लगा सकते हैं, किसी नारायण मंदिर में लगा सकते हैं। हल्दी चंदन का तिलक लगाकर सुबह के समय आप उन्हें लगाइएगा। ऐसा करेंगे तो संपूर्ण वर्ष आपकी आजीविका में वृद्धि होती रहेगी। मित्रों, बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली के अंदर पितृदोष होता है। बहुत आपने उपाय किए तो भाई धन त्रयोदशी से सुनहरी अवसर आपको नहीं मिल पाएगा। यदि कुंडली में पितृदोष विद्यमान है और घर में पैसा जो है रोगों पर खर्च हो रहा है, तो भाई भगवान धन्वंतरी की कृपा आप पर हो जाए, ऐसा ज्योतिष गुरु आपके लिए कामना करते हैं। और पारिवारिक कलह हमेशा बना रहता हो, तो इस कलह कलेश को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए धन त्रयोदशी के दिन एक पीपल का पौधा आप किसी धार्मिक स्थल पर जरूर लगाएं। घर के सभी लोग एक पका हुआ सीताफल लें, अपना दायां हाथ उस पर स्पर्श करें और किसी धार्मिक स्थल पर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा करने से आपके घर में जो आपका पैसा दवाओं पर खर्च हो रहा था, वह धीरे धीरे बंद हो जाएगा। घर की उत्तर पूर्व दिशा में मोरपंखी का पौधा लगाने से भी बच्चों का मन भटकाव में नहीं आता। यानी बहुत से बच्चे जो सद्मार्ग पर नहीं हैं, ऐसा उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। जब कुंडली का पंचम भाव पीड़ित हो जाए तो भाई अपने घर की पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व के कोने में आप मोरपंखी का पौधा जरूर लगाइए, बच्चे सद्मार्ग पर जरूर आएंगे। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं कब और कहां जलाना है इस धन त्रयोदशी के पावन पर्व पर यमदीप। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, धन त्रयोदशी के पावन पर्व पर यमदीप का दान दिया जाता है। तो ऐसे में धन त्रयोदशी के दिन रात में यमराज से अकाल मृत्यु न होने की प्रार्थना करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा में
आप तिल के तेल का एक चौमुखा दीपक जलाएं और अपने घर के सभी लोगों को जो है सेहत की आपने प्रार्थना करनी है कि उन्हें उत्तम जो है स्वास्थ्य मिले, वो निरोगी रहें और अकाल मृत्यु का डर बिल्कुल ना हो। ऐसा करने से घर में किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु का भय बहुत जल्द खत्म होगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये दिया प्रज्वलित करें यमदीप के नाम से, तो दीपक में कुछ पैसे जरूर डाल दीजिएगा और जब दीपक शांत हो जाए उसके बाद यह पैसे उठाकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। मित्रों, ये छोटा सा उपाय धन त्रयोदशी के दिन करने से आप बिल्कुल निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आपके घर में धन की वृद्धि खूब होगी। अब आपको बताते हैं मित्रों, अगर आपके दांपत्य जीवन में खराबी है, कहीं ना कहीं खटास है, तो इस धन त्रयोदशी के पावन पर्व पर अपने दांपत्य जीवन को भी आप सुखद कर सकते हैं, क्योंकि यह जो धन त्रयोदशी का पावन पर्व है शुक्रवार और हस्त नक्षत्र में आ रहा है। तो ऐसे में आपको एक छोटा सा महा उपाय जरूर करना है। देखिए मित्रों, अगर कुंडली का सप्तम भाव पीड़ित हो तो दांपत्य जीवन में गड़बड़ी हो जाती है, कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद भी हो जाते हैं। ऐसे में 27 लाल गुलाब के फूल लीजिए और अपनी पत्नी के हाथों से गुलाबी रंग के धागे में आप इसे पिरो दीजिए। एक छोटी सी माला का स्वरूप बनाइए और देवी पार्वती को प्रदोष काल में शुक्रवार की शाम यह गुलाब के फूलों की माला अर्पित करिए। देवी को थोड़ा सा मेहंदी अर्पित करिए, सिंदूर अर्पित करिए। ऐसा करने से यदि पति पत्नी दोनों ही आप प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर जाएं तो आपका दांपत्य जीवन सुखद होगा। वहीं पर बैठकर देवी पार्वती के सामने पार्वती कवच का या पार्वती स्तोत्र का पाठ भी आपको जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भी कहीं ना कहीं जो दांपत्य जीवन की खटास थी वो दिन प्रतिदिन कम हो जाती है। तो मित्रों, धन त्रयोदशी के पावन पर्व पर कैसे करनी है आपको खरीदारी, कौन सी वस्तु की खरीदारी करने से आपके घर में धन की वृद्धि हो सकती है और कौन सी वस्तु लाने से आपका व्यापार बढ़ सकता है, आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ हो सकते हैं। तो छोटे छोटे महा उपाय ज्योतिष गुरु ने धन त्रयोदशी के पर्व के दौरान आपके साथ साझा किए हैं। उन तमाम उपायों को आप जरूर अपनाइए। लेकिन एक बात बता दूं, धन त्रयोदशी के दिन मित्रों यमदीप का दान आप जरूर करिएगा। ऐसा करने से परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं और अकाल मृत्यु का भय बिल्कुल टल जाता है। तो मित्रों, धन त्रयोदशी के पावन पर्व की आपको ढेरों शुभकामना। देवी लक्ष्मी, प्रभु कुबेर और भगवान धन्वंतरी आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसा ज्योतिष गुरु आपके लिए हृदय से कामना करते हैं। Zee News.